बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दाल की बहुत ही मज़ेदार और बड़ी टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह से दाल बनाते हैं तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। और इसका जो हम तड़का तैयार करेंगे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा, जिससे दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच लिया था घी या कुकिंग ऑयल आपके पास हो। एक प्याज मैंने इसमें काट कर डाल दी है। जैसे ही हल्का सा उसका कलर चेंज होगा उसके अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। उसके साथ ही जैसे ही दोनों चीज़ें ब्राउन होंगी उसमें मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल देना है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि इसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए जैसे ही ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। जितना मसाला अच्छा बनेगा उतना ही उतनी ही हमारी जो दाल है वो टेस्टी बनेगी। अच्छा, स्पाइसेस जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने एक एक चम्मच डाली हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच ही नमक है, 1 चम्मच मिर्च है और 1 चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली है। 2 से 3 मैंने इसके अंदर दालचीनी के पीसेस डाले हैं। अब हमने मसाला जो है अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और बड़ी ही मसालेदार सी हमारी जो दाल है वो तैयार होगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने कलौंजी डाली है। कलौंजी के भी आपको पता है कितने ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाने के बाद हमने अच्छी तरह से इस मसाले को हमने भून लेना है। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हमने इसमें डालना है पानी। और पानी डालने के बाद हमने इसको बॉयल आने देना है। दाल जो है इसमें माश की और मसूर की दाल जो है वो 2 मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। मैंने दोनों दालें जो हैं 1-1 कप ली थी। 1 कप अगर आपके पास दाल हो तो इसमें 3 कप पानी जाएगा। ये देखिए माश की दाल है मेरे पास, मूंग और मसूर 2 दालें हैं मेरे पास। इनको मैंने अच्छी तरह से ये देखिए 1 घंटा भिगो लिया था और ये देखिए अच्छी खासी ये दालें जो हैं वो फूल गई हैं। 2 कप दालें हैं तो इसके अंदर कम से कम भी 6 से 7 कप पानी जाएगा। ये देखिए पानी जैसे ही उबल जाएगा उसके अंदर हमने दाल डालकर इसको मिक्स करना है और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक अच्छी तरह से गल नहीं जाती। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ही दाल जो है हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको हमने ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी बन गई है। और वैसे भी अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें ना तड़का लगाएं तो तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है। एक पैन लेना है। पैन के अंदर तकरीबन हमने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी हो, आप जो भी हो आप डाल लें। उसके साथ ही एक में चम्मच भरकर ज़ीरे का डाला है, उसको मैंने हल्का सा दरदरा किया हुआ था। उसके साथ हमने इसके अंदर डाल लेनी है 4 से 5 देगी मिर्च जो होती हैं वो डाल लें। अगर नहीं है तो आप ना डालें। 1 चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इनको डाल के जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से इनको उतार लेंगे और उसके बाद हमने इसको तड़के के अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए तकरीबन हो गया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब ये दाल जो हमारी बनी हुई थी, तैयार थी, हमने इसके अंदर ये अपना तड़का डाल देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी हमारी जो दाल है वो पक चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें जी अपनी मज़ेदार सी दाल को डिश में निकालते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।